पार्ट 6 जिसमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है। इसकी जो डिटेल्स है आर्टिकल 152 से आर्टिकल 236 तक इसकी डिटेल्स हमें मिलती है। आर्टिकल 152 से आर्टिकल 236 तक हमें इसकी डिटेल्स देखने को मिलती है। पालिका राजपालिका में कौन कौन आते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यमंत्री। राष्ट्रपति अपने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। राजमंत्री स्टेट मिनिस्टर जो होते हैं जैसे हेल्थ मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर्स। होम मिनिस्टर कैसे बनते हैं? होम मिनिस्टर्स आपके सेंट्रल में भी होते हैं और जितने भी राज्य है भारत के हर स्टेट में अपने गृह मंत्री होते हैं। इसकी जो डिटेल्स है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट मिनिस्टर से आर्टिकल 153 से आर्टिकल 167 तक है। आर्टिकल 153 से आर्टिकल 167 तक हमके एक एक करके हम डिटेल्स भी देखेंगे। उसके दूसरी है राज्य विधायिका। राज्य विधायिका में कौन कौन से आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। क्या क्या आता है राज्य विधायिका? राज्य विधायिका में हम देखते हैं विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव सेनेट। ठीक, तो इसको आर्टिकल 168 से आर्टिकल 212 तक इसका है। आर्टिकल 168 से आर्टिकल 262 तक इसकी डिटेल्स दी गई है। तीसरा है गवर्नर ऑर्डिनेंस यानी राज्यपाल का अध्यादेश। गवर्नर ऑर्डिनेंस हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में देखा। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में आर्टिकल 123 के तहत हमारे प्रेसिडेंट जो करते हैं वही काम राज्य में राज्यपाल महोदय करेंगे, जिसका डिटेल्स दिया गया है आर्टिकल 203। आर्टिकल 203 में गवर्नर ऑर्डिनेंस है और 123 में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस है। ठीक, अब राष्ट्र न्यायपालिका, राज्य न्यायपालिका मतलब स्टेट जुडिशरी। स्टेट जुडिशरी में क्या है? इसकी जैसे हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट प्लस सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक, इसकी जो व्याख्या है आर्टिकल 214 से आर्टिकल 236 तक इसकी डिटेल्स दी गई है। आर्टिकल 214 से आर्टिकल 236 तक। देखिए इस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 5 में दिया गया है और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है पार्ट 6 में। जिस तरह से वहां प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, यहाँ गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता है। गवर्नर की क्या होती है? चुनाव नहीं होती है। गवर्नर को मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर जो रहते हैं उनको जब चाहे तब गवर्नर को हटाया जा सकता है। इसीलिए गवर्नर का कोई फिक्स नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पे देखा जाता है कि जो हमारे किसी भी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है। 5 साल से पहले उनको हटाया भी जा सकता है या फिर कार्यकाल पूरा होने के बाद, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सेकंड टर्म के लिए भी उनको दे दिया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि उनको दूसरे राज्य का भी एडिशनल प्रभार दिया जाए। और ऐसे देखने को भी मिला है एनडीए गवर्नमेंट में, ऐसे बहुत कुछ देखने को मिली है। बिना इलेक्शन जो सर, हाँ बिना इलेक्शन गवर्नर का कोई इलेक्शन से नहीं होता है ना, तो उसको मतलब 5 साल तक रहते फिर तो इनमें चेंज होता होगा ना। हाँ बिल्कुल चेंज होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ भी है हमारे देश में कि एक ही राज्यपाल एक ही राज्य के दोबारा भी बने हैं, और ऐसा बहुत कम हुआ है। नहीं तो मैक्सिमम देखा गया है कि 5 साल होते हुए ही वो हट जाते हैं। अब ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करता है।
जो देश की राजनीति है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, जैसे मैंने अभी गवर्नर क्या बन जाते हैं 5 साल बाद? वो तो उस प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, मैंने आपको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने आपको बताया है कि राष्ट्रपति जो है रबर स्टाम्प है, मतलब हमारा देश का जो राष्ट्रपति है नॉमिनल हेड है, रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो उसी तरह जिंदगी में भी आप एक बात हमेशा देखिए, 2 सिद्धांत होते हैं, एक होता है सैद्धांतिक और एक होता है व्यवहारिक। मतलब थ्योरेटिकल में अगर हम देखें तो संविधान में हर जगह किसको पावरफुल बनाया गया है? राष्ट्रपति को, और व्यवहार में प्रधानमंत्री को। तो उसी तरह देखिएगा यहां भी गवर्नर हेड होता है, लेकिन रियल हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होते हैं, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। और बाकी एक केंद्र और स्टेट के बीच एक समन्वय तैयार करके रखते हैं, आपसी विवाद को सुलझाते हैं। ऑल इंडिया सर्विस में जो भी IAS, IPS, IFS आते हैं, उनको अभी उनसे रिलेशंस कोऑर्डिनेट होती है सेंट्रल से, सब गवर्नर महोदय के अंदर में ही आता है। तो आर्टिकल 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है और ये भी कहा गया है कि भाग 6 में जो प्रोविजन है, ठीक, पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन आपको पता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा के यूनियन टेरिटरी बना दिया। पहले वहां उसका अपना अलग संविधान होता था, लेकिन अभी वर्तमान समय में जब 2 यूनियन टेरिटरी बनाए, तो एक लद्दाख बना और एक जम्मू कश्मीर बना, यानी वहां पर एक सेंट्रल का चलता है। भले इलेक्शन होते हैं, लोकसभा सीटें भी है, विधानसभा सीटें भी है, ठीक। तो इससे आगे हम अब एक एक करके हम